बिजनेस का सबसे डेंजरस फेज स्ट्रगल नहीं होता, सक्सेस होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बिजनेस की डाउनफॉल की शुरुआत उसके सक्सेस फेज में ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक नथानी, एक बिजनेसमैन और वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिशनर। मैं अपना एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस आपसे शेयर करता हूँ। बिजनेस जब सक्सेसफुल होता है, बिजनेस में जब प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं, तो बिजनेस ओनर कॉन्फिडेंट होता है, वो एक्सपेंशन मोड में होता है, उसे सब कुछ राइट लग रहा होता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि अपन ही भगवान है, अपने जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही हो जा रहा है, अपने रिस्क को असर्टेन ही नहीं कर पा रहे, रिस्क को बहुत लाइटली ले लेते हैं। वहीं जब एक बिजनेस स्ट्रगलिंग फेज में होता है तो एक बिजनेसमैन बहुत सोच समझ के, शांति से एनालिसिस करके डिसीजन लेता है। ऐसा ही स्टॉक मार्केट में भी देखा गया है। जब स्टॉक्स को, आप जिस स्टॉक को बाई करते हैं, अगर वो बढ़ता जाता है तो आप और आपका डिसीजन करेक्ट होता रहता है, आपके प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। आप असर्टेन ही नहीं कर पाते कि कई बार आपने एक ओवर वैल्यूड स्टॉक खरीद लिया है। तो बिजनेस के डाउनफॉल की शुरुआत उस वक्त नहीं होती जब उसका स्ट्रगलिंग फेज है, वो शुरुआत तो उसी वक्त हो गई रहती है जबकि उसको सक्सेस मिल रही होती है और वो ओवर कॉन्फिडेंट, उसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया होता है। ओवर कॉन्फिडेंस दिखता नहीं है, स्ट्रगल दिखती है। स्ट्रगल इज समथिंग विच इज विजिबल, ओवर कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच इज विजिबल। इसको हम उस दीमक की तरह कह सकते हैं जो अंदर ही अंदर आपको एक डाउनफॉल की तरफ ले जा रहा होता है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें आप, कई बड़े बिजनेसमैन, अभी पिछले ही कुछ दिनों पहले मेरे एक मित्र से बात हो रही थी जिसका बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा था, कुछ सालों तक वो बहुत वंडर्स कर रहा था, उसके पास फुर्सत नहीं थी, वो एक्सपेंशन मोड में था, अपने बिजनेस को एक्सपैंड किए जा रहा था, उसे लग रहा था वो जो कर रहा है सही कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले मेरी उससे फिर मुलाकात हुई तो पता चला उसके बिजनेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसे डेट का प्रेशर हो गया है, उसने जो एक्सपेंशंस किए वो राइटफुल नहीं थे, इसलिए क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। तो प्रॉब्लम आज नहीं शुरुआत हुई है, प्रॉब्लम उस वक्त शुरुआत हो चुकी थी जब वो सक्सेसफुल था, जब वो एक्सपेंशन मोड में था, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी, वो अपने बिहेवियर को ही नहीं समझ पाया कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। उसका कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया उसे पता ही नहीं चला। इस मामले में कई बार हम बड़े वेटरन बिजनेसमैन जैसे अनिल अंबानी का भी नाम देते हैं। उसने भी काफ़ी एक्सपेंशन किया, लेकिन कब उसके बिजनेस की डाउनफॉल शुरुआत हुई ये कोई नहीं कह सकता, शायद वो सक्सेस फेज में ही था। ओवर कॉन्फिडेंस, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, इमोशनल जजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बिजनेस को सक्सेसफुल करना या पैसा बनाना ही इजी नहीं है, बल्कि उसको संभाल के रखना, अपने डिसीजंस को एनालाइज करते हुए आगे बढ़ना, ये देख लेना कि कहीं पर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं बदल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमेशा अपने बुरे वक्त को दोष देना ही सही नहीं है। सही वक्त में आपसे वो गलतियां हो जाती है जो आपके लिए बुरा वक्त लेके आ जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इस साइकोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेट करता हूँ। कई बार हम देखते हैं, कई बार एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसा कहते हैं, कभी आपका अच्छा वक्त है, जो करना है कर लो, जिस तरह से एक्सपेंशन करना है कर लो, लेकिन हर चीज़ को प्रॉपरली एनालाइज करना, प्रॉपरली टाइमिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग। अगर आप इससे थोड़ा भी रिलेट कर पा रहे हो, अपने बिजनेस की अपनी स्टोरी बताना चाह रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट में अपनी स्टोरी बताइए, हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग आपस में इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।